आज हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने सीखा है कि एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम में शुरू का वर्क एक ही जैसा होगा, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले तो लिख लेते हैं 120 एंड 40 140। क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 140 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम लोग एचसीएफ में क्या करते थे? एचसीएफ में पहले पता करते थे कि दोनों में मिड कौन सा रहा है। जो दोनों में मिल रहा है उसको हमने लिख दिया 2 टाइम्स 2 है और एक बार 5। अब जो नंबर नहीं मिल रहे हैं और दोनों में से किसी भी नंबर में, जैसे 2, 3 एंड 7 ये नहीं मिल रहे थे, इनको भी हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या होगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 127 जा 840। ये तो था आपका एक तरीका। दूसरा तरीका जो हमने सीखा था, क्या करना था? वी हैव टू राइट द फैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ पावर। तो कैसे लिखेंगे? 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। वन 40 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। एचसीएफ में हम क्या करते थे? एचसीएफ में हमको देखना था कि दोनों ही नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका लिस्ट पावर। लेकिन अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? वहां पे था दोनों में कॉमन होना चाहिए था, यहां है कि दोनों में से किसी एक में जो मैक्सिमम पावर। यहां पे देखिए इस लाइन में क्या है? 2 to the power 3, ये है हमारा मैक्सिमम पावर। 3 120 का फैक्टर है, लेकिन 140 का फैक्टर नहीं है, तो हम 3 को भी लिखेंगे। दोनों में से किसी एक में तो है। और फिर 5 to the power 1, ये दोनों में है। लिस्ट पावर क्या है 5 का? दोनों में 1 ही है। एंड 7 से 140 का फैक्टर है। ये आ गया आपका 840। तो हमको यही याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? जो नंबर दोनों में कॉमन हो उसका लिस्ट पावर, उसको हमको लिखना है। और यहां पे क्या है? दोनों में से किसी एक में हो। दोनों में होना जरूरी नहीं है, दोनों में से किसी एक का फैक्टर हो और उसका मैक्सिमम पावर। अगर एक ही में है तो उसी को हम ऐसी चीज लिख देंगे। अगर दोनों में वो नंबर है तो उसका जो मैक्सिमम पावर वाला है, जैसे यहाँ पे 2 to the power 3, इसे क्या है? 3 का पावर, यहाँ पे 3 जो है ये 2 से ज्यादा है, तो हमने 2 to the power 3 को लिखा। 3 इसमें तो है, 120 का फैक्टर तो है, लेकिन 140 का फैक्टर नहीं है, फिर भी हमने 3 को लिखा है। तो ये हमको याद रखना है।
ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग 3 नंबर्स ले लेते हैं, 120, 140, एक और नंबर ले लेते हैं 160। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने पहले ही लिखा हुआ था, 2 to the power 3 into 3 into 5, और 140 का क्या है प्राइम फैक्टर, 2 to the power 2 into 5 into 7। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 160। 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 into 5। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, आप खुद से सोच के देखिए। क्या बताया था मैं, किसी भी एक लाइन में होना चाहिए। ये देखिए 2 तीनों ही लाइन में है, मतलब जितने नंबर से हम सबके फैक्टर्स को हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 2 120 का इफेक्टर है, 140 का इफेक्टर और 160 का इफेक्टर है। इसमें हमारा मैक्सिमम पावर कितना है, 5, तो 2 to the power 5। फिर 3 हमारा सिर्फ 120 में है और किसी में नहीं है तो हम 3 लिख देंगे। 5 फिर से तीनों में ही है, तो 5 का जो है मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 5 to the power 1। और फिर से ये 7 जो है अकेला है और किसी लाइन में नहीं है, ये हो गया आपका। तो अब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 32, 5 जा 160, 160 into 21, 3360। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हम इस तरीके को भी इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। इस तरीके में क्या था हमारा, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 140, 2 into 2 into 5 into 7, 160, अब देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, ये हो गया। तो यहां पे एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 into 2 into 5। अब इन किसी भी दो में, इन दोनों किसी भी दो में जो मिल रहा है वो कौन कौन सा है, ये हमारा 2 है, तो इसको भी हमने एक बार लिख दिया। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जो सब में बचे हुए हैं उनको लिख दिया। यह आएगा आपका 3360। तो इस कंडीशन से ये बेस्ट है और ये ज्यादा आसान है। आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से सोचें, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे जो मिल रहे हैं, जो किसी भी लाइन में मैक्सिमम पावर हो इंडिविजुअल नंबर का, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 5, इसमें 3 सिर्फ इसी में है तो यहाँ से हमने 3 को ले लिया। 5 भी सिर्फ इसी लाइन में है, यहाँ से 5 को ले लिया। 7 एक डिफरेंट नंबर है, 7 को ले लिया। सारे डिफरेंट नंबर्स के मैक्सिमम पावर को जो किसी भी लाइन में किसी भी नंबर के फैक्टर्स के हों उसको हम ले लेंगे।